नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप सभी का इनकलाब टाइम्स पर स्वागत है। देखा जा रहा है कि आर्थिक मंदी इतनी आ चुकी है कि देश में अब लोगों के पास कुछ भी काम नहीं है करने को। जो मजदूर हैं वो इतने ज़्यादा असहाय देखे जा रहे हैं कि वो घर की तरफ भाग रहे हैं। कम से कम घर वालों के पास रहें, घर पे कुछ एक हमारे पास पैसे हों, घर में कुछ खाना पड़ा हुआ हो तो कुछ खाकर गुजारा कर सके। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के द्वारा अभी बताया गया कि 25% और आर्थिक मंदी सामने आएगी। हमारा देश लगातार इस तरीके से बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप किस तरीके से बढ़ रहा है। लगातार इस तरीके से जो हमारे देश की आर्थिक मंदी है लगातार आ रही है। आप खुद बताइए कि इस दौर में जब महामारी का ये दौर चल रहा है, इतने दिनों से देखा गया कि हमारे देश में लॉकडाउन था और इसी बीच अब क्रिसिल का ये कहना कि 25% आर्थिक मंदी का और सामना करना पड़ेगा। और अगर बात की जाए 2014 से अब तक की, तो अब हमारी आर्थिक मंदी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारी आर्थिक मंदी जो 5% से नीचे आ जाएगी। अभी तक 6.8 जो कही गई थी, लेकिन जो पेपर में देखा गया वो 5% तक देखा गया था। अब वो 4.8 से भी नीचे गिर जाएगी। स्टार्टिंग में देखा गया था 6.8 थी, फिर 5, अब 4.8 से भी नीचे गिर जाएगी। आर्थिक मंदी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि जो हमारी इकोनॉमी है, अब क्या कहा जाएगा। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार ये कहते हैं कि हर बार आकर हम देश के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, रोजगार लाएंगे, लेकिन कहाँ से लाएंगे। सब कागजों पर दिखता है कि कितना अच्छा देश हमारा काम कर रहा है। इस समय युद्ध की भी बात चल रही है। तिब्बत बॉर्डर पर देखा जाए तो चीन अपनी सेना लेकर खड़ा है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल ने भी साफ कर दिया है कि युद्ध हो सकता है। अब बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान लगातार हमले करता रहता है। पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान तो कभी भी हमला कर देता है, लेकिन चाइना अपनी सख्ती बरत रहा है। पहले भी देखा गया था चाइना से 1962 के दौरान हम युद्ध हारे थे। अब तो उसकी इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज़्यादा है, ऐसे उसके विदेश मंत्री ने कहा है। और कहीं ना कहीं सही भी है। क्या हम चाइना से जीत पाएंगे? हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हम जीतें, सारे देशों से जीतें, लेकिन एक सच है, जो कड़वा सच है, क्या हम चाइना से जीत पाएंगे? अगर चाइना, पाकिस्तान और नेपाल एक साथ हमारे ऊपर हमला करता है तो क्या हम और ज़्यादा, जो हमारी आर्थिक मंदी आ चुकी है इस समय कोरोना के दौरान, अब युद्ध होगा तो और कितना नीचे गिर जाएंगे हम। क्या खाने के लिए जो इस समय मिडिल क्लास लोग हैं, अभी लोअर क्लास को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके पास तो इस समय ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उनके पास अभी भी कुछ खाने के लिए नहीं है। बहुत कम है जो हम ज़मीनी स्तर पर गए, वहाँ पर लोगों से पूछा कि आपको खाने के लिए मिल रहा है, तो उन्होंने साफ कहा हमें 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। सरकार की जो कहती है कि सरकार फेल है, लगातार ऐसा लोग कह रहे हैं, हम खुद नहीं कह रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखें आप, हमारी जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें सब में ये कहा गया है कि सरकार फेल है, सरकार विफल हो रही है, जिस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है लगातार गिर रही है। एक सवाल आपसे भी है, क्या अब भी इस सरकार को कुछ कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या इस समय ये जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? हमारे जो पुराने वित्त मंत्री थे, जो अगर चिदम्बरम की बात ली जाए, हमारे जो इकोनॉमिस्ट, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने पहले भी कई बार सामने आकर राय दी, लेकिन निर्मला सीतारमण का ऐसी बातें करती हैं जिस वजह से अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हमें अपने सीनियर से सीखना चाहिए। क्या इस समय निर्मला सीतारमण को सीखना नहीं चाहिए? बेशक सरकार दूसरी है, कांग्रेस की सरकार है, अगर दूसरी अपोजिशन है, लेकिन अगर हमारा देश गिरेगा तो पूरा देश गिरेगा। हम भी गिरेंगे, सामने वाली पार्टी भी गिरेगी, पूरा देश विफल हो जाएगा एक साथ। और चाइना से और नेपाल से युद्ध हुआ तो हर तरफ महामारी देखी जाएगी, कोरोना से बड़ी महामारी। अब देखना होगा इसको लेकर, जो आर्थिक मंदी है इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कदम उठाते हैं।
तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ इनकलाब टाइम्स पर। धन्यवाद।